ओम शांति। आज 26/11/2024 की साकार मुरली से है। बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे, स्थापना, विनाश और पालना। हम क्या हैं? बाबा त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तो हमारे कर्तव्य हैं स्थापना, विनाश और पालना। तो प्रश्न किया बाबा ने, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? ये जो भी बीमारी विकार दिख रहे हैं, ये किससे आते हैं? देह अभिमान में आने से। तो ये देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से ही नुकसान होते हैं। बाबा ने उत्तर दिया, नंबर 1, देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। जैसे ही देह अभिमान आया तो ईर्ष्या, द्वेष, तेरा, मेरा, मैं, मेरा, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं। लून पानी यानी लड़ाई होती रहती है, लड़ाई झगड़ा। तो प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। नंबर 2, बाबा ने कहा, बेपरवाह रहते हैं, कोई परवाह नहीं के विकारों में जा रहे हैं। तो माया उन्हें बहुत धोखा देती है। तो माया जो है वो धीरे धीरे उन्हें बहुत धोखा देती रहती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। पुरुषार्थ करते फां हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। तो देह अभिमान के कारण दिल साफ ना होने के कारण बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। तो देह अभिमान में जो आ जाते हैं तो फिर दिल साफ नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं कि फिर बाप के दिल पर भी नहीं चढ़ते वो बच्चे। नंबर 4, बाबा ने कहा कि मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है। ओम शांति। बाबा ने आगे कहा, सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है कि बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। तो जो भी पढ़ेगा उनकी एम ऑब्जेक्ट सामने रहेगी। तो तुम जानते हो कि हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। तो पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, स्थापना हो रही है। तो इसमें योग बहुत ज़रूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वह पावन बनेगी। तो हम पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। तो यह बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान व पढ़ाइयाँ से ऊंच पढ़ाई यह है। यह क्या है? रूहानी पढ़ाई। तो पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की है ना। तो वह तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं और वह पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए ही है, इसी दुनिया में ही काम आती हैं और एक जन्म अल्पकाल के लिए ही पढ़कर फिर उनका फल यहाँ ही पाएंगे। लेकिन तुम बच्चे जानते हो यह बेहद की पढ़ाई का फल तुम्हें नई दुनिया में मिलता है, और वो भी 21 जन्म। तो यह नई दुनिया कोई दूर नहीं है, अभी संगम है। अभी क्या है? कल्प का अमृत वेला है, तो फिर सवेरा होने वाला है। तो पापा कहते हैं अभी संगम युग है, नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है, बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। बाबा के बच्चे, तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनते हैं ना। तो ताकत तो हर बात में चाहिए। यह है ईश्वरीय माइट, इसको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट, यह है रूहानी माइट। तो बाप कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों, मामेकम याद करो।
तो सर्वशक्तिमान बाप को याद करो, वह तो एक ही बाप है, उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। तो यह बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की। जिनको यह निश्चय ही नहीं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेंगी नहीं। उन्हीं को क्लिक करेगा जो जिन्होंने 84 जन्म लिए, जिनका पार्ट है। बाबा कहते हैं हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है या यह काम बैठ करने हैं। वह मस्ती चढ़ जाती है जिसको मलाई मस्ती कहा जाता है। हम मौला के मस्ताने हैं, तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है। मौला हमको पढ़ा रहे हैं ना, तो नाम तो उनके बहुत हैं, परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठे हैं। अभी हम मौलाई मस्त बने हैं, तो बाप डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझती है। बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। जो जो ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा तो हम क्या बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे और विश्व के मालिक बनेंगे। जैसे जैसे जितनी बुद्धि सतो प्रधान बनेगी तो उसी दुनिया में आएंगे, उसी दुनिया में जाकर उसी फ्रिक्वेंसी वाली दुनिया में आएंगे जितनी हमारी आत्मा की फ्रिक्वेंसी होगी। तो बाबा कहते जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो, खुशनुमा होते जाते हो और हर्षित मुख रहता है, तो उतनी खुशी रहती है अंदर में, आत्मा में खुशी रहती है। तो बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं। देह अभिमान की आग जैसे गला रही है। समझते नहीं है बीमारी फिर कहाँ से आई। बाप कहते हैं देह अभिमान से यह बीमारी आती है। देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी। जो आत्मिक स्थिति में रहेंगे उन्हें कोई भी बीमारी नहीं लगी, मतलब ये बीमारी नहीं लगेगी तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष। ये किससे आती है, देह अभिमान से। देही अभिमानी यानी आत्मिक स्मृति। तब बाबा कहते हैं यह बीमारी नहीं लगेगी, परंतु अंदर से जलते रहते हैं। बाप को कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। तो बाबा तो कहते ही हैं कि बाबा कहते हैं हर बच्चे को कि बच्चे देही अभिमानी भव। देह अभिमान में से आएंगे तो बीमारियां लगेंगी और फिर उच्च पद प्राप्त हो नहीं सकता। और बाबा ने कहा है इस मुरली में याद की यात्रा में बहुत बल है ना। याद की यात्रा में बहुत बल है। जितना जितना जो जो याद करते जाते हैं तो उतनी शक्ति बढ़ती जाती है आत्मा में। आत्मा शक्तिशाली होती जाती है। बहुत खुशी भरी हुई है, कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। और बाबा कहते तुमको तो अथाह बेशुमार धन मिलता है, अविनाशी धन, जो हमें रोज़ मुरली के द्वारा ज्ञान के द्वारा बाबा सिखाते हैं। तो वो क्या है, बेशुमार धन। तो उन्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, देखना चाहिए हमारी चलन है या आसुरी है। अपने आप की चेकिंग करनी चाहिए कि यह आसुरी चलन है या दैवीय चलन है। समय बहुत थोड़ा है, बाबा कहते समय बहुत थोड़ा है, क्योंकि इस दुनिया को अब विनाश होना है। तो अकाले मृत्यु की भी जैसे रेस है, अकाले मृत्यु भी हो रही है ना। अनाई मौत हम मर रहे हैं सभी, तो अकाले मृत्यु की भी जैसे रेस है। बाबा कहते हैं एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं। तमो प्रधान बुद्धि होते जाते हैं। तो बरसात जोर से पड़ेगी, उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मतलब बरसात इतनी होगी, पानी पानी हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं उसे भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आया कि आया, समझते भी हैं एटॉमिक बॉम्ब से की लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे, तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। प्रकृति भी अब तंग आई पड़ी है, तो प्रकृति से भी होगा। और जो खौफनाक काम करते हैं, तो जो बॉम्ब वगैरह बन रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब, तो वो लड़ाई भी छिड़ जाएगी। तो बाबा ने धारणा के लिए आज मुख्य सार में कहा मौलाई नंबर 1 मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है।
मलाई मस्ती में रहकर परमात्मा की याद में रहकर स्वयं को, जो ये बीमारी तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष है, उससे स्वतंत्र बनाना है। तो किसी भी बंधन में नहीं बंध रहे हैं। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है। जैसे चूहा होता है वो धीरे धीरे फूंक कर काट लेता है, पता भी नहीं चलता, तो ऐसे ही माया भी है, बड़े प्यार प्यार से, है ना, बहुत इसकी संभाल करनी चाहिए। चूहे की तरह काट लेती है, तो खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए। अपने आप की सदा चेकिंग करते रहें कि कोई शैतानी ख्याल ना आए, ऐसे थॉट भी ना आए। तो नंबर 2 बाबा ने कहा, बाप द्वारा जो बेशुमार धन ज्ञान का मिलता है उसकी खुशी में रहना। जो ज्ञान हमें बाबा रोज देते हैं अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता, उसी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धिपन थकना नहीं है। कभी भी अपने निश्चय को डोलना नहीं देना, संशय बुद्धि नहीं बनना, थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई को पूरा पूरा ध्यान से पढ़ना है। जो स्टूडेंट लाइफ है वो बेस्ट लाइफ है, ज्ञान की पढ़ाई करते रहना है और पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान दिए बाबा ने, सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। तो सदा अलर्ट रहना है और सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाला बनना है। मास्टर मुक्तिदाता जीवन मुक्तिदाता भव, करण करावनहार, जो करवाते हैं हम करने वाले आत्मा में निमित्त आत्मा। तो अब सभी बच्चों में यह शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। परमात्मा की स्मृति आई तो जैसे मुक्ति मिल गई, ज्ञान से मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। तो सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो उसका अनुभव कराओ। वो कैसे होगा? जब हम स्वयं अपनी स्मृति में रहेंगे, आत्मिक स्मृति में, तो दूसरे को, जो हमारे आसपास की आत्मा है, उन्हें भी स्वयं उस परमात्मा की स्मृति आएगी और वो भी अनुभव कर पाएंगे। तो इसके लिए अपनी शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। वायुमंडल चेंज होगा वृत्ति से, तो दूसरी आत्माओं की वृत्तियां भी चेंज होने लगेंगी। तो मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। तो यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। जब यह स्व की चेकिंग साथ होगी तो सदा ही अलर्ट रहेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, मुरलीधर की मुरली पर दे की भी सुध बुध, भूलने वाले ही सच्चे गोपियाँ हैं। मुरलीधर की मुरली, है ना, बाबा क्या है? मुरलीधर। तो मुरली पर जब मुरली सुनते हैं तो देह को भूल, बाबा ने कहा कि मुझ बाप को याद करो। तो जब देह को भूल गए तो देह की सुध बुध भी ना रहे। तो यह देह तो आत्मा का क्या है? ड्रेस है, वस्त्र है और विनाशी है। तो यह जब समाप्त हो जाएगी, लेकिन आत्मा अविनाशी है। तो आत्मिक स्थिति में रहकर देह भान को भूल कर न शुद्ध बुद्ध भूल जाए, देह की शुद्ध बुद्ध भी भूल जाए कि यह है कि मुझे इसमें रहकर कुछ करना है। आत्मिक स्मृति में रहकर जब उस परमात्मा को याद करेंगे तो बाबा कहते हैं सच्चे गोपियाँ है ही। ओम शांति। थैंक यू बाबा।